अंकुर जी, आपने तो हमें डरा ही दिया था सच्ची में। सॉरी संतोषी जी, एक्चुअली मुझे लगा था कि बंदूक देखकर वो डर जाएगी और सब कुछ सच बता देगी, लेकिन सिंदूरी बहुत शातिर है, इतनी आसानी से कुछ नहीं बोलने वाली, कुछ और प्लान सोचना ही पड़ेगा। लेकिन आज के ड्रामे के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा तो असर हुआ होगा उस पर। अब वो तुम्हारी बातों को सीरियसली लेगी। You're right। और हाँ, कोशिश करना कि मौका मिलते ही तुम्हारी प्रताप भैया से कुछ बात हो जाए। ठीक है। ऐसे कैसे हो सकता है आप बिना चाय नाश्ता किए चले जाएं? पहली बार घर आए हैं, कुछ तो खाना पड़ेगा ना। आप कहिए ना कुछ। वाह धैर्य वाह, पति हो तो तुम्हारे जैसा। अब तक इस नौकरानी के नखरे झेलते रहे और अब इसी के प्रेमी को अपना दोस्त बना लिया। ये भी नहीं सोचा कि यही वो लड़का है जिससे संतोषी छुप छुप कर मिलती है। और संतोषी, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। बाहर की दुनिया क्या कम थी जो इसे घर पे बुला लिया। धैर्य, हम फिर से कहते हैं, इन लोगों के झूठे चक्रों में मत फंसो, नुकसान तुम्हारा ही होगा। माँ भी, आपके कंसर्न के लिए थैंक्स, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। मुझे संतोषी ने पहले ही बता दिया था कि अंकुर उसके बचपन का दोस्त है। ओह, तो तुमने इसे माफ कर दिया? माफ नहीं किया है, सही का साथ दे रहा हूं। वैसे भी आपको अंकुर से प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम यह है कि इस लड़के का कैरेक्टर ठीक नहीं है। इसने कल सिंदूरी को छेड़ा। क्या कह रही हैं आप? एक मिनट, और मैं इसकी बात मान, इसने कल ही मेरे पे भी इल्जाम लगाया था। तो ठीक है धैर्य, तुम इससे मिलो, लेकिन इसे घर पे लाने की क्या जरूरत है? क्योंकि माँ भी, मैंने इसे नौकरी पे रखा है। जी हाँ, और ये गेस्ट हाउस, ये आज से मेरा नया ऑफिस है। अगर आपको परेशानी है तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इस घर पे हक मेरा भी है। आज से ये गेस्ट हाउस मेरा ऑफिस रहेगा, अंकुर यहाँ रहेगा, काम भी करेगा। मैं आपकी मदद कर दूं क्या? ओके। तुम सिंदूरी को बहुत अच्छे से जानते हो ना? हाँ जानता हूं, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही पूछ लिया। वैसे आप भी जानते हैं ना उसे? सवाल के बदले सवाल नहीं सुनता मैं, जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि वो एक बहुत ही चालाक किस्म की नाचने वाली है, जो अमीर लोगों को लूट कर उनसे पैसे ऐंठने में माहिर। जो कुछ हमें पता है वो ये कैसे जानता है? शायद इसीलिए सिंदूरी हमें इसके बारे में नहीं बता रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बिना पता किए हम सिंदूरी के खिलाफ जा भी तो नहीं सकते। सच सच बताओ सिंदूरी, कौन है वो लड़का? तुम उसे जानती हो ना? अरे हमने कहा ना कि हम नहीं जानते वो लड़का कौन है। तो फिर उसे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? अब ये मत कहना कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि हमने खुद देखा तुम्हारे चेहरे का रंग बदलते हुए। अरे कोई अनजान घर में आ गया था, इसके लिए हम चौंक गए थे, और कुछ नहीं। और देख, हीरो को लेकर ना हमारा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, उस पर तू ज्यादा सवाल जवाब मत कर। और वैसे भी ना तू कोई हमारे काम आ नहीं रहा है,
अभी फोन रख, हम तुझसे बाद में बात करते हैं। ये अंकुर ना मरवाएगा हमें। अगर प्रताप को ये पता चल गया कि अंकुर गार्गी देवी का बेटा है तो कहीं वो ये ना सोच ले कि हम उसके साथ कोई खेल खेल रहे हैं। ऐसे में तो हमारा घर से आउट होना पक्का हो जाएगा। और हमारा हीरो, नहीं नहीं, हम हीरो से दूर नहीं हो सकते। इस अंकुर का तो कुछ ना कुछ करना होगा। माफ करना साहब, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी। अच्छा हुआ कि आप दोनों को कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप जाइए, पर जरा संभाल के चलाइए। जी साहब। ठीक हो गया? हाँ, एकदम दर्द नहीं है। दरअसल ये ना हमारे दादाजी हमको सिखा के गए हैं। अच्छा है ना? जादूगर हैं आप। एक बार मेरी माँ की खातिर का नाम पता चल जाए, फिर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, प्रताप मिश्रा। अच्छा अंकुर, अपनी गाड़ी कुछ आगे बढ़ी क्या? सिंदूरी ने कुछ बताया? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। ठीक है, तुम गेस्ट रूम में जाओ, मैं नाश्ता करके आता हूँ। ओके। माफ करना जो मैंने आपको सच्चाई नहीं बताई। वैसे उस फोटो से इतना तो तय हो गया है कि सिंदूरी यहां ऐसे ही नहीं रह रही। आपके भैया की कोई तो भूमिका है, पर अगर ये बात मैं आपको बता देता और आपका भाई प्रेम जाग जाता तो मेरा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। तुम फिर से आके मेरे कमरे में? मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है, निकलो यहां से। अरे कौन से भाषा में समझाऊं तुम्हें, समझ में नहीं आता। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो जाओ जाओ यहां से। सिंदूरी वहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही है? क्या चाहिए तुम्हें? अरे बहुत जरूरी बात करनी थी। तू नहीं जानता, लेकिन वो अंकुर है ना, वो ही गार्गी देवी का बेटा है।